अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2.15 जिसकी स्टेटमेंट है A boy throws a ball vertically up. It returns to the ground after 5 seconds. एक लड़के ने एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका और वो 5 सेकंड्स के बाद वापस जमीन पर आकर गिरती है। मान लीजिए कि ये एक लड़का है और इसके हाथ में एक बॉल है। अब इसने यहां से इसको ऊपर की तरफ फेंका। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद ये बॉल वापस जमीन पर आकर गिरती है। अब इस दौरान जो उसको टाइम लगा है वो टाइम है 5 सेकंड्स। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। उस बॉल की हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। और बी पार्ट है वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। जिस वेलोसिटी के साथ उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया था वो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम में हमने दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और सेकंड हमने उस बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। यहां से यहां तक उसकी कितनी हाइट है वो हमने हाइट फाइंड करनी है, h हमने फाइंड करना है। तो देखें जो भी चीज हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंच जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम पॉइंट पे वो 0 होती है। अब इस केस में देखें इस लड़के ने इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ ऊपर की तरफ फेंका था। तो जब ये बॉल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाती है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो 0 हो जाएगी। देखिए हमने पढ़ा था जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर भी ग्रेविटी का केस है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। देखें हम ये पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसके लिए जो g की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं उसके लिए जो g की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पर जो हमारा केस है यहाँ पर उस लड़के ने बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। तो जो भी चीज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसके लिए जो g की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पर जो हम g लेंगे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। उसके बाद है टाइम फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। लेट्स सपोज t1 है वो 5 सेकंड्स है। उस बॉल को वापस जमीन पर पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम था हमारे पास 5 सेकंड्स। अब ये जो 5 सेकंड्स का टाइम है ये अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों के लिए है 5 सेकंड्स। लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए फाइंड करना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर 5 सेकंड्स पुट कर देते हैं। ये 5 सेकंड्स तो वो टाइम है जो बॉल वापस जमीन पर आकर गिरती है। लेकिन हमने तो ये फाइंड करना है कि उसको हमने मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो उसको टाइम लगा है वो टाइम हमने निकालना है।
तो वो टाइम जब हम निकालेंगे वो टाइम इस 5 सेकेंड्स का हाफ हो जाएगा। टाइम t इज इक्वल टू t1/2, इस 5 सेकेंड्स का हम हाफ कर लेंगे तो t1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू t1 है हमारे पास 5 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। अब ये जो 2.5 सेकेंड्स का टाइम है ये अपवर्ड मोशन के लिए है और जो डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम होगा वो भी 2.5 सेकेंड्स होगा, क्योंकि हमने सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए निकालना है जो कि मैक्सिमम हाइट तक है, और अपवर्ड मोशन के लिए जो टाइम होगा वो 2.5 सेकेंड्स होगा, ना कि 5 सेकेंड्स होगा। ठीक है, तो 2.5 सेकेंड्स अपवर्ड मोशन के लिए और 2.5 सेकेंड्स डाउनवर्ड मोशन के लिए, टोटल टाइम होगा 5 सेकेंड्स। और हमने जो टाइम लेना है वो सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए है और वो है 2.5 सेकेंड्स। उसके बाद सबसे पहले हम फाइंड करेंगे उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्री फॉल के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं उसमें हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस करते हैं और इसी तरह से डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं हाइट से। तो हमारी फ्री फॉल के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस इस तरह से होती हैं। देखिए, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें तो यहाँ पर हमें हाइट मालूम नहीं है, हाइट हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, यहाँ पर भी हाइट है लेकिन हाइट तो हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, वो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी Vi हमने फाइंड करनी है, प्लस G है हमारे पास -10, उसके बाद टाइम है 2.5, 0 एज इट इज आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है वो एज इट इज आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस आएगा और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ उसका आंसर आएगा 25। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो -25 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 और उसके यूनिट्स लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। उस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। और उसी के बाद हमने बी पार्ट में हमने हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए, हाइट फाइंड करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे कोई हाइट ही नहीं है, तो इसका मतलब हाइट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, क्या हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हाइट हमने यहाँ पर फाइंड करनी है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद टाइम 2.5 सेकेंड्स वो भी हमें मालूम है, प्लस 1/2 G की वैल्यू भी हमें मालूम है, -10 है। उसके बाद है T टाइम भी हमें गिवन है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये देखेंगे क्या हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास 2GH इज इक्वल टू VH स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें G की वैल्यू हमें गिवन है -10, H हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो हाइट फाइंड करने के लिए
हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने जो यहाँ पर इक्वेशन इस्तेमाल की है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2gh is equal to vx square minus vi square। इसमें 2 एज इट इज आएगा, g की वैल्यू हम पुट करेंगे -10, h हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी है 0, उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 25 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये -20 हो जाएगा। हाइट h एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आएगा, -25 का स्क्वायर लेंगे तो वो 625 आ जाएगा। अब हमें हाइट फाइंड करना था तो हमें यहाँ से -20 को रिमूव करना पड़ेगा। तो -20 को यहाँ से खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे -20 के साथ। तो यहाँ से -20 से -20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे -20 के साथ, तो यहाँ से भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब 625 को डिवाइड करेंगे 20 पे तो हमारे पास हाइट का आंसर आएगा 31.2 और साथ उसके यूनिट्स लिखेंगे मीटर। तो उस बॉल की जो हाइट है वो हाइट है 31.2 मीटर। इसी तरह से अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका आंसर भी 31.2 मीटर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2.1 जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। एक ट्रेन जो है वो 10 सेकेंड्स के लिए 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती जा रही है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। उसने इस दौरान कितना फासला तय किया है वो फासला हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन डाटा। यहाँ पर क्या है, गिवन डाटा हमारे पास उस ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमने सिस्टम इंटरनेशनल में स्पीड और वेलोसिटी के जो यूनिट्स पढ़े थे वो मीटर पर सेकंड पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। वो कन्वर्जन हम कर चुके हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 पे। तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 पे और वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड्स, टाइम t 10 सेकंड आ जाएगा और हमें फाइंड करना है कि उस ट्रेन ने कितना फासला तय किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमारे कैलकुलेशंस आ जाएंगी। हम ये पढ़ चुके हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, कि कोई भी बॉडी जिस टाइम में जो फासला तय करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है, जिसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू s बाय टी। यहाँ पर v स्पीड को जाहिर कर रहा है, s यहाँ पर डिस्टेंस है और स्मॉल t यहाँ पर टाइम है। हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, s फाइंड करना है, तो यहाँ से टाइम को खत्म करना पड़ेगा। टाइम को जब हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिलेशन हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। s इज इक्वल टू वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड्स। जब इसको पुट करेंगे
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 100 और इसके यूनिट होते हैं मीटर। इसके बाद 2.2 एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की हालत में चलना शुरू करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 100 सेकेंड्स में वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती है और इस टाइम जो उसका एक्सेलरेशन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक बराबर एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। 100 सेकेंड्स तक उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो देखिए स्टार्ट में जो है वो ट्रेन रेस्ट में थी। अगर स्टार्ट में ट्रेन रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। तो गिवन डाटा में आएगा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। 100 सेकेंड्स तक जो उसने फासला तय किया है वो है 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हम ऐसे जाहिर करते हैं, s इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखिए सिस्टम इंटरनेशनल में हमने डिस्टेंस के यूनिट्स पढ़े थे मीटर, और यहाँ पर डिस्टेंस है हमें किलोमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हमें 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 1000 मीटर, और टाइम हमें गिवन है 100 सेकेंड्स। इसी तरह से हमने फाइंड करना है फाइनल स्पीड। उस ट्रेन की फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, और फाइनल स्पीड को हम Vf से जाहिर करते हैं। उसके बाद आ जाएंगी हमारी कैलकुलेशंस। देखिए हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करें तो देखिए फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड Vf हमें फाइंड करनी है। इनिशियल स्पीड Vi हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन हमें मालूम ही नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें मालूम नहीं है लेकिन टाइम हमें मालूम है। इसी तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, यहाँ पर तो फाइनल स्पीड गिवन ही नहीं है, यहाँ पर तो Vf है ही नहीं, तो इसका मतलब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे है वो है 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। Vf फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है। यहाँ भी एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ पर मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पर तो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो फाइनल स्पीड हम मालूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अगर हमें फाइनल स्पीड मालूम करनी है तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। टू फाइंड फाइनल स्पीड Vf फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन किस इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, अब हमने ये डिसाइड करना है। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो Vf यहाँ पर है लेकिन फाइनल स्पीड तो हमने मालूम करनी है, इस तरह से ये भी नहीं लगा सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, यहाँ भी फाइनल स्पीड है लेकिन फाइनल स्पीड तो हमें मालूम करनी है, तो ये भी हम नहीं लगा सकते। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस भी हमें गिवन है 1000 मीटर है, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम t है इसका स्क्वायर ले लेंगे, टाइम भी हमें गिवन है।
इसी तरह से जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, ये 1000 एसिटी साइज है, उसके बाद जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर 0 आएगा, प्लस 1/2 एसिटी आएगा। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, 100 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1000 इज इक्वल टू, जब 10,000 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 5000 और एक्सेलरेशन एज इट इज आएगा। अब देखिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए 5000 को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम दोनों साइड्स पर 5000 पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 5000 से 5000 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 0.2 और साथ यूनिट्स लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हमने ये डिसाइड करना है कि फाइनल स्पीड फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं। फाइनल स्पीड फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम वैसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो vf हमें गिवन ही नहीं है, vf तो है नहीं इसमें, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, वो है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमने मालूम कर लिया और टाइम भी हमें गिवन है, और टाइम है हमारे पास 100 सेकेंड्स। तो इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें उसमें भी vf है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारी अपनी चॉइस है कि हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है वो है फर्स्ट, जो कि है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू vi 0 है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने फाइंड करना था। यहाँ पर हमारी 2.2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।